नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग के ऊपर एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने। तो डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए और जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ काम करता है उनके लिए, या जो कंटेंट तैयार करते हैं कंटेंट राइटर्स, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा जो शौक या हॉबी के तौर पर भी ब्लॉग्स चलाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए जो स्क्रीन पर आपके आ रहा है। तो व्हाट इज ब्लॉगिंग? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लॉगिंग है क्या, राइट? तो ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरली क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग रिटन कंटेंट ऑन ए वेबसाइट और ब्लॉग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप कंटेंट माने लेख, एक तरीके से आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में, आपके नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं किसी थीम को लेकर के, या किसी कंपनी की ओर से आप करते हैं, या किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, या फ्रीलांसर है आप एक तरीके से। तो नियमित रूप से जो लेख प्रकाशित होते हैं वो आपके रिटन कंटेंट्स, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में नहीं, ना वीडियो फॉर्मेट में, ना फोटो फॉर्मेट में। ब्लॉगर्स आल्सो नोन एज कंटेंट क्रिएटर्स और ऑनलाइन राइटर्स, इंटरनेट पर लिखने वाले, शेयर देयर थॉट्स, आइडियाज, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। ये सब चीजें, थॉट्स हो, आइडियाज हो, एक्सपर्टाइज हो, एक्सपीरियंस हो, विद देयर ऑडियंस थ्रू ब्लॉग पोस्ट। जो हम जैसे फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, ऐसे ही हम ब्लॉग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपने इन चीज़ों को पोस्ट के माध्यम से इनको अपने ऑडियंस को प्रस्तुत करते हैं। ब्लॉग्स कवर ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग पर्सनल स्टोरीज, हॉबीज। क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इसमें? हॉबीज है, ट्रेवल्स है, फूड, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, फैशन एंड मोर। जितने भी एरियाज हो सकते हैं सब शामिल है इसमें। ठीक है, तो इसके ऊपर एमसीक्यू है और पहला एमसीक्यू है आपका, व्हाट इज ब्लॉगिंग? द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरली क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग रिटन कंटेंट ऑन ए वेबसाइट और ब्लॉग प्लेटफॉर्म। अभी मैंने बताया था ये है यहाँ पर। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग इसमें शामिल नहीं। और मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैंने रेड कलर में हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, अलग से और रेड कलर में आपको नजर आएंगे, उस पर आप ध्यान दें तो आपको आसानी से लर्न होगा। व्हाट आर ब्लॉग पोस्ट? आर्टिकल्स पब्लिश्ड ऑन ब्लॉग्स नोन एज ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? वर्डप्रेस या ब्लॉगर भी इसमें है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको ब्लॉगर नहीं दिया है, वर्डप्रेस दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर राइट आंसर के रूप में मार्क करेंगे। हाउ डू ब्लॉगर्स एंगेज विद देयर ऑडियंस? बाय रेस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स एंड शेयरिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, इस माध्यम से एंगेज रहते हैं ब्लॉगर्स अपने ऑडियंस के साथ। व्हाट इज द निके ब्लॉगिंग? फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ब्लॉगर्स मोनेटाइज देयर ब्लॉग्स? थ्रू डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, एफिलिएट मार्केटिंग एंड सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको कैसे कमाई करते हैं? एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, अपने आप भी ऐड ले सकते हैं, और मोनेटाइज पॉलिसी के अंतर्गत आने के उपरांत आपके ब्लॉग पर आप अपने एड्स भी चलवा सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्लॉगिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ब्लॉग कंटेंट फॉर सर्च इंजिन्स टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन सर्च रिजल्ट। देखिए, एसईओ का मतलब सीधे सीधे सामान्य भाषा में कि लोग किसी टॉपिक पर सर्च करें तो आपका ब्लॉग सबसे ऊपर आने का प्रयास करें, उसके लिए जो है जो चीज़ आप करते हैं वो आप एसईओ के अंतर्गत आती हैं। व्हाट इज गेस्ट ब्लॉगिंग? गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है? राइटिंग ए ब्लॉग पोस्ट एज ए गेस्ट ऑन समवन एल्स ब्लॉग। आप जो है उस ब्लॉग के मालिक तो नहीं है, लेकिन आप जो है किसी दूसरे के ब्लॉग प्लेटफॉर्म पर, ब्लॉग पर आप कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, लिखते हैं, तो वो गेस्ट ब्लॉगिंग के रूप में जानी जाती है।
How can bloggers benefit from guest blogging? By increasing their own blog's traffic and gaining exposure to a new audience. इस तरीके से वो बेनिफिट उठा सकते हैं, अपना जो है ब्लॉग भी हाईलाइट कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज को भी। Why is consistency important in blogging? कंसिस्टेंसी, ध्यान रखिए इसको। It establishes trust with readers and keeps them engaged. अगर आप इधर उधर की बातें ज़्यादा लगाएंगे तो जो है आपके एंगेज नहीं रहेंगे। अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आपके ब्लॉग में, आर्टिकल्स में, तो निश्चित रूप से लोग उसको नियमित रूप से देखना पसंद कर रहे हैं। Which of the following is a benefit of blogging for personal expression, sharing thoughts, ideas and experience? अपने थॉट्स, इस तरीके से बेनिफिट है ब्लॉगिंग का पर्सनल। हाउ कैन ब्लॉगर्स एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज एक्सपर्ट्स इन देयर चूजन निके? तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, बाय कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट इन देयर निके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग ऑन ए ब्लॉग? टू जनरेट इनकम बाय डिस्प्लेइंग एड्स फ्रॉम या एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम एड नेटवर्क्स और डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स। इनकम जनरेट करना है, सीधा सा पर्पज है। क्लियर है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ब्लॉगिंग? टू शेयर ब्लॉग पोस्ट एंड एंगेज विद रीडर्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया पर अपने रीडर्स के साथ एंगेज होने के लिए हाउ कैन ब्लॉगर्स ऑप्टिमाइज देयर ब्लॉग पोस्ट फॉर एसईओ? बाय यूजिंग रिलेवेंट कीवर्ड्स और फॉलोइंग एसईओ बेस्ट प्रैक्टिस। इन दो चीज़ों के माध्यम से आप अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि वो रैंकिंग में जब कोई सर्च करे तो सबसे ऊपर आने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। What is a potential disadvantage of Nikke blogging? Limited audience reach. Limited audience reach. ये डिसएडवांटेज भी है। देखिए, हर चीज का फायदा नहीं होता, कुछ नुकसान भी होते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों ही साथ साथ चलती है। हाउ डू ब्लॉगर्स बेनिफिट फ्रॉम बिल्डिंग ए कम्युनिटी अराउंड देयर ब्लॉग? बाय इंक्रीजिंग रीडर एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सी है, by increasing reader engagement and loyalty. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इनकम स्ट्रीम फॉर ब्लॉगर्स? तो ये है आपका डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग ऑन द ब्लॉग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम आगे इसको बढ़ाते हैं। स्क्रीन को आप जरूर ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरी स्पीड के साथ आप ना चल पाए, तो उसके लिए मेरी सलाह है कि एक तो आप स्क्रीन पर तुरंत जो रेड कलर में दिया है वो आंसर है क्वेश्चन का, और आप वीडियो को स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका इस समय, हाउ कैन ब्लॉगर्स इंप्रूव देयर राइटिंग स्किल्स बाय कंसिस्टेंटली राइटिंग एंड सीकिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? देखिए, क्रिटिसिज्म भी आमंत्रित होना चाहिए। किसी के बैड कमेंट है, बैड कमेंट का निगेटिव कमेंट है वो मान के चलिए आप, या कोई सुझाव दिया है, उन सबको भी पॉजिटिव लेते हुए आप अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल ब्लॉग पोस्ट टाइटल? तो इसमें है द इंक्लूजन ऑफ रिलेवेंट कीवर्ड्स एंड एंगेजिंग लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि रीडर पढ़ना शुरू करे और उसके बाद उसका वहां से उसको बीच में छोड़ने का मन ना करे, तो आपको ये कहा जा सकता है कि सक्सेसफुल ब्लॉग है। और टाइटल महत्वपूर्ण है, टाइटल सबसे पहले आकर्षित करता है। वाई डू ब्लॉगर्स नीड टू कंसिडर देयर टारगेट ऑडियंस व्हेन क्रिएटिंग कंटेंट? देखिए, जिसके लिए आप माल तैयार कर रहे हैं, माल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर सी, टू प्रोवाइड वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कंटेंट दैट रेजोनेट विद रीडर्स। क्लियर है, वैल्यूएबल हो, रिलेवेंट हो, और आप केवल कंटेंट डालते जाएंगे लेकिन जो है वो किसी के मतलब का नहीं है, तो फिर उसका कोई रीडर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इमेजेस इन ब्लॉग पोस्ट टू मेक ब्लॉग पोस्ट लुक विजुअली अपीलिंग? देखिए, फोटोग्राफ्स
रिलीवेंट फोटोग्राफ्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक बुक में केवल टेक्स्ट हो तो वो बुक बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनका मन उब जाता है, तो इसलिए फोटोग्राफ्स, डायग्राम, चित्र, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ब्लॉगर्स अट्रैक्ट मोर रीडर्स टू देयर ब्लॉग्स? कैसे अट्रैक्ट करते हैं? तो उसमें इन तीन चारों में से ये है, बाय शेयरिंग देयर ब्लॉग पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड एंगेजिंग विद रीडर्स। कैसे एंगेज होंगे? कमेंट का जवाब देना, उनके सुझाव आमंत्रित करना, कोई सलाह है, रेस्पॉन्स देना एक तरीके से। ठीक है, और ब्लॉग पोस्ट को सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करना चाहिए, जैसे फेसबुक वगैरह आपके हैं। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ? प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या लाभ है इसका? तो आंसर है बी, एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी इन स्पेसिफिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर ब्लॉगर्स टू हैव ए क्लियर पर्पज और गोल फॉर देयर ब्लॉग्स? देखिए, जब आप ब्लॉग पर पोस्ट डालते हैं या आर्टिकल्स या कंटेंट्स लिखते हैं तो उसका क्लियर पर्पज और गोल होना चाहिए, तभी आपके जो कंटेंट्स है वो कंसिस्टेंसी से परिपूर्ण होंगे और रिलेवेंट भी होंगे। क्लियर है? इस गुण को लाने के लिए आपके ब्लॉग का पर्पज होना चाहिए। अगर केवल ऐसे ही ब्लॉग शुरू कर दिया कि कुछ लिखना है तो वो दिक्कत पैदा करेगा। हाउ कैन ब्लॉगर्स बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग ईमेल न्यूज लेटर्स? हाउ कैन ब्लॉगर्स बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग ईमेल न्यूज लेटर्स? तो इसका राइट आंसर है बाय एंगेजिंग विद रीडर्स डायरेक्टली एंड शेयरिंग ब्लॉग अपडेट्स एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट्स। ठीक है, ईमेल के माध्यम से भी अपने ब्लॉग को डिफरेंट, एक बहुत बड़े ऑडियंस को भेजना चाहिए, कम से कम कुछ तो पढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लॉगर्स टू डिस्क्लोज स्पॉन्सर्ड कंटेंट और एफिलिएट लिंक्स इन देयर ब्लॉग पोस्ट टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड बिल्ड ट्रस्ट विद रीडर्स? अगर मान लीजिए स्पॉन्सर्ड कंटेंट है कोई, उसके बारे में डिस्क्लोज करना चाहिए, कोई इंटरेस्ट, ताकि ऑडियंस या रीडर्स को ये क्लियर हो जाए कि ये जो आर्टिकल है या कंटेंट है जो लिखा गया है किस वजह से लिखा गया है, ताकि वो सही जजमेंट ले सके, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए। विच एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉगिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉगिंग रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट एंड डेडिकेशन? तो इसका आंसर है राइटिंग एंगेजिंग एंड वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलरली। राइटिंग स्टाइल आपका ऐसा हो कि रीडर पढ़ना शुरू करे, जो पहले बताया था, और रेगुलरली होने चाहिए और वैल्यूएबल कंटेंट्स होने चाहिए जो जानकारी दे, नई नई जानकारी दे और उनके लिए उपयोगी हो। हाउ कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ब्लॉगर्स अवॉइड बर्नआउट एंड मेंटेन देयर पैशन फॉर ब्लॉगिंग? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर बाय टेकिंग ब्रेक्स एंड डाइवर्सिफाइंग ब्लॉग कंटेंट। ठीक है, हाउ कैन ब्लॉगर्स अवॉइड बर्नआउट एंड मेंटेन देयर पैशन फॉर ब्लॉगिंग? बाय टेकिंग ब्रेक्स एंड डाइवर्सिफाइंग ब्लॉग कंटेंट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से लास्ट है ब्लॉगिंग के लिए, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टीड ऑफ ए डेडिकेटेड ब्लॉग, लिमिटेड रीच टू ए ग्लोबल ऑडियंस? ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 आपके स्क्रीन पर है। इससे रिलेटेड भी आपकी ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आएगा, आपका ब्लॉगिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में भी आएगा। और बहुत सारे लोग, हो सकता है कि हम ब्लॉग पढ़ रहे हो लेकिन हमें पता ना हो कि ये ब्लॉग है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ब्लॉग अगर आप चला रहे हैं तो निश्चित रूप से वो पॉपुलर होगा और आपकी रीडरशिप आपकी बढ़ेगी। क्लियर है? तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं और फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।